इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे ट्रायंगल को यूजिंग 2 साइड्स एंड 1 एंगल। तो यहाँ पे देखिए कि हमें 2 साइड्स दी गई हैं और 1 एंगल दिया गया है। तो हम बाकी ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, यानी इसकी रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, यानी जो गिवन वैल्यूज़ हैं हमें वो लिख दी हमने। अब हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 साइड्स गिवन हैं और 1 एंगल है, तो जब 1 एंगल हो तब हम लॉ ऑफ कोसाइंस यूज़ करते हैं। तो हम लॉ ऑफ कोसाइंस लगा देंगे, क्योंकि हमें ए स्क्वायर ए फाइंड करना है। तो इसलिए ये इक्वल होगा, ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ एल्फा। हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की वैल्यू 95, सी की वैल्यू 34 और यहाँ पे बी और सी की वैल्यू आ गई और एल्फा की वैल्यू 52 आ गई। अब 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9025। 34 का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। और कॉज ऑफ 52 हमारे पास सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 0.61566 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब क्योंकि हमें ए फाइंड करना है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे ए स्क्वायर का तो कितना आ जाएगा, 78.7644। तो ये हमारे पास थर्ड साइड भी आ गई। अब क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है तो एंगल बीटा फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करेंगे। तो ए ओवर साइन अल्फा बी इक्वल होगा बी ओवर साइन बीटा के। ये लॉ ऑफ साइन हमने लिख दिया, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो बीटा को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, साइन अल्फा इस साइड पे आएगा तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और ए इधर मल्टीप्लाई में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो साइन बीटा इसके इक्वल आएगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। बी की वैल्यू 95 है, ए की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 52 है और ए हमने अभी फाइंड किया था वो पुट कर देंगे। तो इसको हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.950405। क्योंकि साइन इधर इन्वर्स फंक्शन नहीं है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये सिंपल फंक्शन है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। तो हम साइन इन्वर्स ले लेंगे 0.9505। ये सेम इसी तरह से हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे और इसको इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास कितना बीटा की वैल्यू आएगी, 71 डिग्री 53 मिनट। हमने इसको मिनट्स में चेंज कर दिया है तो बीटा की ये वैल्यू आ गई। अब थर्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी गैमा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे रूल जो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो क्योंकि हमारे पास एक एंगल नहीं है, बाकी 2 एंगल हम जानते हैं जो हमने फाइंड कर चुके हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम प्लस कर लेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ये बीटा की वैल्यू आ गई। इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 से माइनस किया तो कितना आ गया, गैमा की वैल्यू 56 डिग्री 7 मिनट आ गई। तो यहाँ पे देखें कि हमने दोनों एंगल्स और एक साइड जो रहती थी वो हमने सॉल्व कर दी। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है।